फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रश्मि सिंह और आपके लिए बहुत मोस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मतलब जैसे कुछ बच्चों का जैसे नीट में क्वालिफाई हो जाते हैं और कुछ बच्चों का नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए कुछ डाउट्स हैं, वो मैं इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आधा देखेंगे तो आधी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। इस वीडियो को आप पूरा देखना। 11th 12th में बच्चों को बायोलॉजी लेनी चाहिए। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, डन। फिर उसके बाद जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को समझो। उसके बाद अगर आप 11th 12th में हैं तो क्या करो, आप 11th 12th की तैयारी तो करते हैं, स्कूल जाते हैं कुछ और अपना डेली रूटीन होता है वो करते हैं, याद करते हैं सब कुछ। एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लो। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे कुछ हम जब पढ़ते हैं तो हमें भी पता होता है कि कुछ कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो उन क्वेश्चन के लिए एक कॉपी पे नोट कर लो। तो आपका 11th 12th क्लियर हो जाए तो वो नोट्स आपके पास रहेंगे। आप चाहो तो आप अपनी अगर कोचिंग करना चाहो कोचिंग करो, सेल्फ स्टडी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी करो। तैयारी के लिए आपके पास वो नोट्स होंगे वो एक्स्ट्रा कॉपी पे, उस पे जो आपका सपना है, ठीक है, उस पे लिख दिया कॉपी पे। फिर एक आप क्या करें, एक दूसरे पॉइंट्स है, जैसे एक गमले में आप गमले में मिट्टी में एक बीज करें तो बीज से पौधा बनेगा। तो पौधा बनने के बाद उस पर अपना एम लिख दो कि आपका क्या एम है। उसकी देखभाल करेंगे, जैसे जैसे आप उसकी प्लांट्स की देखभाल करेंगे वैसे वैसे आपको अपने जो आपका एम है उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन, रिमेंबर और मोटिवेशन ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। वो कैसे हैं, जब हम मोटिवेशन करते हैं तो वो हमें माइंड में रिमेंबर ही तो कराते हैं कि हमें मोटिवेशन करना है, ठीक है, मोटिवेशन। उसके बाद जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, आप चाहें तो आप बायोलॉजी में कॉपी एक्स्ट्रा बना सकते हैं, या आप फिजिक्स में बना सकते हैं, या केमिस्ट्री में बना सकते हैं। आप तीनों में कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, चाहे बायोलॉजी हुई, तो रेगुलर रिवीजन एंड नोट्स, उसको रेगुलर पढ़ो, उसका रिवीजन करो और अपनी एक कॉपी पे उसको नोट करो। तो पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने के लिए बार बार रिवीजन। आप जब आपके पास कॉपी होगी तो आप जैसे खाली टाइम पे हैं तो वो कॉपी देख ली, तो उससे क्या होगा, आपके स्कूल टाइम पे जैसे 11th 12th कर रहे हैं तो आपके उसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी तैयारी शुरू होती रहेगी। फिर दूसरा है फोकस एंड राइट एनवायरनमेंट। फोकस अपने जो आपका एम है उस पर आपको फोकस करना है। और एनवायरनमेंट मतलब पढ़ाई करते समय अपने आसपास की चीज़ें, जैसे मोबाइल नहीं होना चाहिए। कोई क्या कहते हैं, टीवी चल रहा है तो तैयारी कर रहे हैं, पास में मोबाइल रखा है, थोड़ा सा पढ़े, मोबाइल देख लिया फिर पढ़े, मोबाइल देख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। अगर आप एक चीज़ को अपना कंटिन्यू पढ़ेंगे तो थोड़ा ब्रेक ले लें, उसके बाद शुरू करें। उसके बाद क्या है, बायोलॉजी के नोट्स। बायोलॉजी सब्जेक्ट, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायो प्लस लॉजी, जिसमें जीव विज्ञान भी आता है, जंतु विज्ञान भी आते हैं। तो आप क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपने नोट करते जाएं, उससे आपको बहुत आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी। अब घर में हैं, घर में काफ़ी चीज़ें हम, जैसे मसाले हैं, आपका मसाले हुए, चीनी हुई, और ज़्यादातर तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स ये हमारे घर से ही शुरू होती है। बच्चे को इस बात का ध्यान रहे कि हाँ, मतलब ये चीज़ कैसे होती है, क्या होती है। अब जैसे पीनट है, मूंगफली के दाने हैं, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ये किस प्लांट से होती हैं, इसका क्या यूज है, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी होता है।
और जैसे कास्टिक सोडा हो गया, घर में भी यूज़ होता है कास्टिक सोडा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने जीवन में लाओ, तो उससे क्या हो। हाँ, फिर जैसा करेंगे फिर हो गया आपका 11th-12th हो गया। उसके बाद क्या आप तैयारी करना चाहें तैयारी कर सकते हैं किसी अच्छे कोचिंग से या किसी से। फिर ऐसा होता है जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, नंबर आ जाता है, जैसे जिन बच्चों का नंबर आ जाता है तो उन्हें रैंक के हिसाब से काफ़ी, जैसे MBBS, BDS, BA, HMS, BHMS मिल जाता है। और कुछ क्या कहते हैं वो अपने मेरिट के हिसाब से या अपने उसके हिसाब से उन्हें वो ब्रांचेस मिल जाती हैं। ब्रांच जैसे हमें MBBS हो गया, BDS हो गया, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और पहले रैंक देखी जाती है। उसके बाद ऐसा होता है जैसे जिन बच्चों का नहीं आ पाता है नंबर, तो वो बच्चे नर्वस ना हो, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं मेडिकल लाइन में। आप चाहो तो BSc नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, BPT कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, रेडियोग्राफी कर सकते हैं और डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे ANM हो गया, GNM हो गया, ये सारे आप कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है। अगर सपोज डैट आपको वहाँ ना जाके आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको BSc करनी पड़ेगी, MSc करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको नेट वगैरह ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। अब है तैयारी के लिए आप अपने अच्छे नोट्स बनाएं और डेली उन्हें रिवीजन करें। डेली रिवीजन करने के बाद अपना जैसे पेरेंट्स हैं कुछ, थैंक यू।